हाँ बच्चों, आज मैं आपको सूरदास में भ्रमर गीत का पढ़ाऊँगी। ठीक है, देखिए। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाही, वै सुरभि वै वच्छ दोहिनी, दारिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ता हल जाही, जबहि सुरति आवति वासुक की, जिय उमगत तन नाही, अनगत भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताही। तो इसका संदर्भ है बच्चों, देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक से लिया गया है। इसका प्रसंग है, ये संदर्भ था। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों को ज्ञान एवं योग का संदेश देते हुए उद्धव उनकी बातों उद्धव जो है मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा पहुंच करके वे श्री कृष्ण को संदेश देते हैं। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे भी ब्रज की यादें नहीं भूलती हैं। मैं अनेक उपायों से ब्रज को भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की अलौकिक छाँव, गायें, उनके बच्चे, दूध दूहने की मटकी और गौशाला में गाय को दूहने के लिए जाना मुझसे भुलाया नहीं जाता। बचपन में हम जब सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे, कोलाहल माने शोरगुल करते थे, और बाहों में बाहें डालकर नृत्य करते हुए तरह तरह से मनोरंजन करते थे। यह मथुरा स्वर्णिम नगरी है। यहाँ मणियों मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु ब्रज के सुखों की याद आने पर हृदय उमड़ने लगता, माने परेशान होने लगता है, मन व्याकुल होने लगता है। मुझे अपने शरीर की सुध-बुध भी नहीं रहती। ब्रज में मैंने अनेक क्रीड़ाएँ की, तरह तरह की लीलाएँ भी की। माता यशोदा एवं नंद जी ने मेरी सभी शरारतों को हंसते हुए सहन किया। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर आने के लिए बार बार पश्चाताप करने लगे। ठीक है बच्चों, रस जो है इसमें वियोग रस का वर्णन किया गया है। अलंकार जो है आपका विरोधाभास भी अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, अगला देखिए। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, थोड़ा ही पढ़ाऊँगी क्योंकि कुछ अस्वस्थ हूँ मैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वै लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन यलि गुंजय, पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय, यह उधो कहियो माधव सो, मदन मार कीनी हम लुंजय, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मगजोवत अखिया भई छुंजय। संदर्भ बच्चों वही रहेगा, प्रसंग है इसमें बदल जाएगा कि इसमें अपने दुख को व्यक्त करते हुए गोपियाँ उद्धव को बता रही हैं कि कृष्ण के वियोग में वे कितनी कष्ट उठा रहे हैं। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना ये कुंज माने गलियाँ हमें काटने को दौड़ती हैं। ठीक है, जब श्री कृष्ण साथ में रहते थे तो यह लता तन को अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी, ठंडक पहुंचाती थी, लेकिन श्री कृष्ण के बिना यही लता अग्नि की पुंज लगती है।
अब तो श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ऐसा लगता है कि यह यमुना भी व्यर्थ बह रही हैं, इसका कोई औचित्य नहीं। पक्षी व्यर्थ ही बोलते हैं, कमल व्यर्थ ही खिलते हैं और उन पर भौरे व्यर्थ ही गुंजाया करते हैं। इन सबको देखकर मन अंदर से दुखी हो जाता है। हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं रही। विरह की स्थिति में वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए सूर्य के किरणों के समान लग रही हैं। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि उनके विरह के कारण कामदेव ने हमें मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को ढीला बना दिया है, बेकार कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते, उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारी आँखें गुंजा के समान लाल हो गई और हमारी आँखों की दृष्टि भी क्षीण हो गई है। ठीक है बच्चों। और देखिए इसमें रस कौन सा, वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अलंकार जो है आपका अतिशयोक्ति अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी और अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है। अभी लाइन लाइन का अलग अलग होता है। ठीक है, एक और देख लीजिए। हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्करी। चक्करी माने चक्कर की लगाना, भ्रमण करना। हाँ, तो संदर्भ तो आप बता ही दिया गया है, वही रहेगा। प्रसंग में जो है इसमें उद्धव को निर्गुण ब्रह्म की तर्क देते हुए वर्णन किया गया है। व्याख्या है इसका। गोपियाँ कहती हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी पकड़े रहता है, कहने का मतलब वो उसको छोड़ता नहीं, और उसी प्रकार हमारे लिए भी श्री कृष्ण का साथ छोड़ना संभव नहीं। हम लोगों के मन में, कर्म में, वचन में हर तरह से श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं और हमने उन्हें बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। हम तो सोते जागते स्वप्न में दिन रात कृष्ण कृष्ण कान्हा कान्हा ही रट लगाए रहती हूँ। श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम रखने के कारण हमें आपके योग एवं ज्ञान की बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। कड़वी ककड़ी के समान आपका यह योग ज्ञान हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ देता है। हमें इससे विरक्त होना ही अच्छा लगता है। गोपियाँ उद्धव को ताना देते हुए कहती हैं कि आप योग की ये कौन कौन सी बीमारी ले आए हैं, इसके बारे में मैं तो हमने न कभी सुनी, न देखी और न इसका अनुभव ही किया है। इस योग की बीमारी को आप दूर ले जाइए। जिनका मन चक्री के समान इधर उधर घूमता रहता है, जिनका मन चंचल है, कहने का मतलब यह है कि गोपियों के अनुसार योग साधना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इनका हृदय गतिशील है, जो इधर उधर भटक रहे हैं। हमारा हृदय स्थिर नहीं है, इसमें श्री कृष्ण का याद बहुत मजबूती से अपने हृदय में हम सब लोग बसा ली हूँ। इसलिए आप अपने योग की शिक्षा को ले जाइए यहाँ से। ठीक है बच्चों। इसमें भी वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और आपका अलंकार जो है अनुप्रास एवं उपमा अलंकार इसमें है। ठीक है। एक और पढ़ लीजिए, 4 ठे हो जाए, 4 दूसरे दिन पढ़ा दूँगी। उद्धव जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जान, कैसे ध्यान धराही, तेई मुदन नयन कहत हूँ हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही, सुन चीर सिर जटा बधायऊँ ये दुख कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत
जाहि लगी भूले सो तौ है अपमाही। सूर श्याम तय न्यारे न छल छिन ज्यों घटतय परछाही। तो प्रसंग देख लीजिए बच्चों। इस पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि योग साधना उनके लिए बेकार नहीं है, और तरह तरह के उदाहरण देकर उद्धव को समझाने का प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो ना नहीं सुन रहे हैं। व्याख्या है, गोपियाँ कहती हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, हम आपके इस योग के योग्य नहीं हैं, हम तो एक अबला नारी हैं। आप जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, हम भला उनका ध्यान कैसे धर सकती हूँ। हे उद्धव, आप हमें अपने नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन इन नेत्रों में तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। ये इस योग की कहानी हमारे लिए रुचिकर नहीं है। योग साधना के लिए आप हमें कानों को छिदवाने तथा सिर पर जटाएं बांधने के लिए आप कहते हैं। यह तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप हमें शीतल चंदन का त्याग करके अपने शरीर के अंगों पर भस्म राख लगाने के लिए कह रहे हैं। इससे तो हमारे शरीर की तपन और बढ़ जाएगी। कह रहे हैं कि ब्रह्म को पाने के लिए साधना के मार्ग पर भ्रमित हो रहे हैं, पर हम ब्रह्म तो हमारे हृदय में पहले से ही बसा हुआ है। वह ब्रह्म तो हमारे शरीर में ही निवास करता है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर में छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमारे हृदय से श्री कृष्ण अलग नहीं हो सकते। एक पल, एक क्षण के लिए भी हम उनसे अलग अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है बच्चों, इसमें योग श्रृंगार है, अलंकार यमक रूपक है। बस बच्चों, अब इसका शेष जो है दूसरे दिन बताऊंगी। ठीक है बच्चों, इतना लिख करके आप लोग भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद बच्चों।